क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसमें हमें वो स्टेशनरी पॉइंट्स बताने हैं जिन पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ हो। एक्सट्रीम वैल्यूज़ मतलब जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ दे रहे हो, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। बट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा तो हम तब निकालेंगे, पहले हम स्टेशनरी पॉइंट्स तो निकालें, क्योंकि जो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है उन्हीं में से ही कोई मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। और क्या पता हमारे पास जितने आ रहे हैं वो कहीं पर मैक्सिमा या मिनिमा दे ही रहे हो, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे ये देखो, स्टेशनरी पॉइंट किसी पॉइंट को कब कहते हैं, जिस पे फंक्शन का एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई दोनों ही जीरो हो रहे हो अगर उस पॉइंट पे। तो सबसे पहले ना हम एफ एक्स निकालते हैं। ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये हमें हमारा फंक्शन दे रखा है, दिस इज एफ एक्स कॉमा वाई। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3x² प्लस 3y² माइनस 30x। ये वाला पार्ट y में है तो x के डिफ्रेंशिएशन में 0 की तरह ट्रीट होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो 0 हो जाएगा, प्लस 72। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना पड़ेगा और f ऑफ y निकालते। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो पहले हम दूसरा निकालते हैं। ठीक है, इसमें x और y दोनों हैं तो हम इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट तो 0, फिर 6xy, फिर 0, देन माइनस 30y एंड लास्ट में 0। दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे पॉइंट जिन पे दोनों 0 हो रहे हैं। तो अब ये थोड़ा सा इजी है सॉल्व करना, एफ वाई इक्वल टू 0, हम इसको सॉल्व करते हैं। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, एफ वाई को जैसे हमने 0 पुट किया तो बेसिकली 6y कॉमन ले लो। ठीक है, ये हमें इसको हम एफ एक्स और ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, ये 0 के इक्वल हम पुट कर रहे हैं, ये होता नहीं है, हम बोलते हैं जिन पॉइंट्स पे होता है वो पॉइंट्स निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहीं लिखा है। ठीक है, 6y कॉमन लेंगे। अब यहाँ से 2 पॉइंट्स निकलते हैं, या तो y इक्वल टू 0 हो जाए या x इक्वल टू, मतलब 2 पॉइंट्स नहीं निकल रहे हैं, सॉरी 2 कंडीशंस निकलती है, या तो y 0 हो जाए या x 5 हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में क्या होगा कि एफ वाई तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जिस पे एफ वाई 0 है, क्योंकि होना तो दोनों को चाहिए, दोनों ही 0 होने चाहिए, उन पे हम ये कंडीशन हम एफ एक्स में पुट करके हम दूसरे की वैल्यू भी निकाल लेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है तो एक बार y को 0 पुट करके निकाल लेंगे हम इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, कि दिस इक्वल टू 0। ठीक है, कि जिस पे y 0, अगर y 0 है तो क्या कंडीशन बन रही है कि x के लिए, कि x से कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं जिस पे ये एफ एक्स भी 0 हो जाए। ठीक है, क्योंकि y 0 है तो एफ वाई तो 0 हो गई, तो y को 0 पुट करके x पे कंडीशन निकाल लेंगे कि किस पे एफ एक्स भी 0 हो रहा है। फिर x को 5 पुट कर, क्योंकि x 5 होगा तो एफ वाई 0 हो रहा है, x को 5 यहाँ पुट करके y के लिए वैल्यू निकालेंगे कि y की कौन सी वैल्यू के लिए x को 5 रखने पे एफ एक्स भी 0 आ रहा है, ताकि साइमल्टेनियस। और एक पॉइंट यहीं से हम, ये मिला नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, जैसे यहाँ से एक पॉइंट बन सकता है 5,0, बट ये तब तक स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा जब तक हम ये चेक नहीं कर लेते कि क्या इस पे एफ एक्स भी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 5,0 ऐसा पॉइंट है जिस पे एफ वाई तो 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करोगे क्या इस पे एफ एक्स भी 0 आ रहा है। तो जैसे हमने x को 5 y को 0 पुट किया, तो x को 5 y को 0 पुट किया तो ये आ जाएगा 75, क्योंकि 5 से 25 टाइम्स 3 प्लस 0 माइनस 150 प्लस 72। अब देखो 75 प्लस 72 कितना होता है, ये होता है 147, तो माइनस 147 प्लस 147 माइनस 150, ये तो कभी भी 0 नहीं होता। यानी कि इस पॉइंट पे अगर मैं 5,0 लूँ तो इस पे एफ ऑफ वाई तो 0 है बट एफ एक्स 0 नहीं है, तो ये कभी भी स्टेशनरी पॉइंट तो हमारा हो ही नहीं सकता। अगर हमारा ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है, 5,0 नॉट अ स्टेशनरी पॉइंट, तो अगर ये स्टेशनरी पॉइंट ही नहीं है तो ये मैक्सिमम और मिनिमम का पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, एक्सट्रीम पॉइंट ही नहीं हो सकता। तो सबसे पहले वो ऑप्शन कट कर दो जिसके अंदर 5,0 आ रहा हो, जैसे कि ये वाला ऑप्शन, फिर डी वाला ऑप्शन, क्योंकि जो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट ही नहीं है वो एक्सटर्नल पॉइंट कैसे हो सकता है ना। फर्स्ट वो स्टेशनरी पॉइंट तो हो, तो देखो 2 ऑप्शंस तो यहीं से कट हो गए। अब हम और पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वैसे ना पता है हमें ना पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल निकालने के लिए पहले एक स्टेशनरी पॉइंट निकालने होते हैं, फिर ये कंडीशन चेक करनी होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल पॉइंट होता है। ठीक है, बट अगर हम पहले ही यहाँ पे ना हमारे चारों ऑप्शन इसी से कट हो जाएंगे कि इनमें कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स प्रेजेंट है जो स्टेशनरी पॉइंट्स ही नहीं है। ठीक है, जैसे 2 भी यहाँ पे कट हो गए, अब बाकी इनमें से भी ना चारों तो नहीं, मतलब 3 कट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद सॉल्व करते हैं। अच्छा, सॉल्व भी अब इससे आगे भी सॉल्व नहीं करना, यहाँ पे एक और चीज़ नोट करो। ठीक है, अब जब
भी कोई स्टेशनरी पॉइंट होगा ना, अब इसके बाद एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि मैं fx में y को 0 पुट करूँ, फिर देन फाइंड fx इक्वल टू 0 में y को 0 पुट करो, द फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और fx इक्वल टू 0 में x को 5 पुट करूँ, देन फाइंड करूँ y की वैल्यू। तो इस केस में हमेशा जो पॉइंट बनेगा वो किस टाइप का होगा, कुछ x, 0 टाइप का। इस केस में जब भी पॉइंट बनेगा तो वो कुछ किस टाइप का होगा, 5, y टाइप का। अब ध्यान दो, सी वाले ऑप्शन में x, 0 टाइप के तो पॉइंट्स हैं, लेकिन कोई भी 5, y टाइप का पॉइंट नहीं है। अगर कोई पॉइंट नहीं है यानी कि ये दोनों पॉइंट तो स्टेशनरी पॉइंट्स हो ही नहीं सकते फिर, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने कंडीशन निकालनी कि स्टेशनरी पॉइंट या तो ये होता या तो कोई और होगा, तो उसमें भी x को 5 तो होना ही पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है स्टेशनरी पॉइंट निकालने की। समझ रहे हो यहाँ पे मेरी बात? नहीं समझ आया तो डू कमेंट मी, मैं इसको दूसरे तरीके से पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी। पर पेपर के लिए ना आपको शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब थोड़ा दिमाग, ये अभी आपको लॉन्ग लग रहा है पर आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ रहा। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए ना तो आप 2 मिनट में बस इतना सॉल्व करके आपको सारी चीज़ें, ये आपको मैं तो लिख के दिखा रही हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ आपको इतना करना नहीं पड़ेगा। 2 मिनट में सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जैसे ही आपने यहाँ पॉइंट निकाला आप अपने आप ही देख लोगे चेक करके, और बाकी चीज़ें आपको विजिबल है कि इस टाइप ये जो मैंने लिखा है ये भी लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये वाला ऑप्शन भी कट कर दो, क्योंकि अगर कोई स्टेशनरी पॉइंट होगा तो उसमें x, 0, अगर x कोई और 5 के अलावा कोई और है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, नहीं तो x कोऑर्डिनेट 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों तो पॉसिबल हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया, बट पॉसिबिलिटी है, बट ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ओके, तो ये भी कट हो जाएगा। तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। मेरा काम मेनली ये है कि आप एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच कर पाओ। पूरा सॉल्व करने में टाइम लगता है, बट अगर आप कर लोगे तो ये 2 मिनट में हो जाएगा।